यह त्रिमूर्ति की परिभाषा है। अगर आप आज रात कुछ लिखना चाहते हैं तो इसे लिखें, परमेश्वर एक अस्तित्व में है और तीन व्यक्तियों में, एक अस्तित्व में और तीन व्यक्तियों में। अब यह विरोधाभास नहीं है। अगर मैं कहूं कि वह एक अस्तित्व में है और तीन अस्तित्व में है तो यह विरोधाभास है और मैं अपने आप से बहस कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि वह एक व्यक्ति में है और तीन व्यक्तियों में है तो यह विरोधाभास है। परमेश्वर एक अस्तित्व में है और तीन व्यक्तियों में। तो अगला स्पष्ट सवाल है, नबील, एक अस्तित्व और एक व्यक्ति में क्या अंतर है? पूछने के लिए धन्यवाद। अस्तित्व वह गुण है जो आपको वह बनाता है जो आप हैं, या किसी वस्तु को वह बनाता है जो वह है। इसलिए अस्तित्व वह है जोपन है, और एक व्यक्ति वह होता है जो आपको वह बनाता है जो आप हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक मानव अस्तित्व हूं। यह मैं क्या हूं? अगर आप भ्रमित थे, मैं एक मानव अस्तित्व हूं। मैं कौन हूं? वह एक मानव अस्तित्व नहीं है। मैं कौन हूं? वह नबील कुरैशी है। मैं क्या हूं? वह एक मानव अस्तित्व है। मैं कौन हूं? वह नबील कुरैशी है। मैं क्या हूं? वह एक दिल, फेफड़े या मांसपेशियां या आंखें, यह सब कंडरा, हड्डियां आदि है। यह मैं क्या हूं, लेकिन यह मैं कौन हूं नहीं है। मैं कौन हूं? वह एक दयालु, प्रेमपूर्ण, देखभाल करने वाला, करुणामय व्यक्ति है, जैसा कि मेरी पत्नी आपको तुरंत बताएगी। मैं कौन हूं, वह मैं क्या हूं से बहुत अलग है। मनुष्य एक अस्तित्व और एक व्यक्ति होते हैं। यही मनुष्य हैं, एक अस्तित्व, एक व्यक्ति। परमेश्वर अलग है। परमेश्वर एक अस्तित्व है। यहोवा वह है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, लेकिन वह तीन व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वे तीन व्यक्ति समान हैं क्योंकि वे सभी परमेश्वर हैं। वे सभी शुरुआत से ही अस्तित्व में हैं, जैसे कि यूहन्ना अध्याय 1 कहता है, क्योंकि वे सभी परमेश्वर हैं। तो फिर सवाल उठता है, खैर यीशु कैसे कह सकते हैं कि पिता मुझसे महान है अगर वे सभी परमेश्वर हैं? और उत्तर वास्तव में काफी सरल है। मान लीजिए मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर इशारा किया। मान लीजिए मैंने ओबामा कहा। मैं बहुत सटीकता से कह सकता हूं कि ओबामा मुझसे महान है, क्योंकि जब वह कहीं जाते हैं तो वह एक समूह के साथ जाते हैं। वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। जब वह छींकते हैं तो समाचार सम्मेलन होते हैं। मेरा मतलब है वह मुझसे महान है। लेकिन क्या वह मुझसे अधिक मानव हैं? नहीं, वे नहीं है। वह भूमिका के मामले में मुझसे महान है, लेकिन वह सार के मामले में मुझसे महान नहीं है। उसी तरह पिता भूमिका के मामले में पुत्र से महान है। पिता श्रेष्ठ हैं। पुत्र भूमिका के मामले में पिता के अधीन है। और हम इसे 1 कुरिन्थियों 15 में देखते हैं। यह कहता है कि यीशु खुद को पिता के अधिकार के अधीन करेंगे ताकि पिता सब में सब हो सकें। यह इसलिए है क्योंकि भूमिका के मामले में पिता श्रेष्ठ हैं, लेकिन क्या वह यीशु से अधिक परमेश्वर हैं? नहीं, क्योंकि वे दोनों परमेश्वर हैं। केवल एक परमेश्वर है और वे सार में समान हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा।